फोकस करिएगा, देखिए क्या है, 1 का 1 में ये हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की स्पेना। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है भाई एडवर्टाइजिंग का? डिमांड क्रिएशन, डिमांड। उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ है। जॉब और स्टाफ का जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? उसके बाद देखिए क्या है, तो विच स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग बिलोंग्स है। प्लानिंग कौन सा मैनेजमेंट से बिलोंग करेगा? फर्स्ट स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? कोऑपरेशन। कौन सा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का ऑथर कौन है रे बाबा? पीटर ड्रकर। कौन है? उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें ना डायरेक्टिंग नहीं ना आ रहा, तब क्या बोल रहा? कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग दोनों हैं, बोथ। 8 नंबर नहीं आएगा, 9 नंबर। एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन। एबिलिटी ऑफ वर्क क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? ट्रेनिंग पे, वर्क इन्वायरमेंट पे और कंपेरेटिव मेंटालिटी। कंपेयर वाला मेंटालिटी होता है ना कि उससे बेटर करेंगे। ऑल ऑफ उसके बाद क्या भैया, प्लानिंग कौन सा ओरिएंटेड है? मेंटल की कॉस्ट ओरिएंटेड के फॉरवर्ड लुकिंग। ऑल ऑफ ए फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। फिक्स एसेट कैसे आता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से तो फिक्स एसेट नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैनेजमेंट इज कॉल्ड बोथ आर्ट्स एंड साइंस। बोथ आर्ट्स एंड 2 का 1। राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का 2 महत्व तो बताना है। कंट्रोलिंग का महत्व क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, और क्या, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मेंटेन ऑर्डर और डिसिप्लिन को फॉलो होगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोल। कंट्रोल का फॉरवर्ड लुकिंग कौन सा है? कंट्रोलिंग आइडल टाइम। कंट्रोलिंग, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फॉरवर्ड लुकिंग एग्जांपल देना माने फालतू का जो समय लोग कटा देता है उस पर कंट्रोल कर सके। फालतू का समय जो कटा देता है उस पर क्या करे? कंट्रोल। इसको कहते हैं आइडल टाइम। व्हाट इज मीन बाई टर्म ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखवाए थे कि ऑर्गेनाइजेशन में बी डिफाइंड एज एस्टेब्लिशिंग क्या चीज़? अथॉरिटी, रिलेशनशिप एंड रिपोर्टिंग अमॉन्ग देम। याद आ रहा है कि इट्स अ मैनेजरियल एक्टिविटी। इट्स अ मैनेजरियल जो लिखवाए थे उसके हिसाब से करना। ऑर्गेनाइजिंग माने किसी भी काम को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होता है? संगठन। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन 1 एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक एडवांटेज, रिडक्शन वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। रिडक्शन वर्कलोड ऑफ क्विक डिसीजन, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक डिसीजन। रिडक्शन वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ, ये सब एडवांटेज है। उसके बाद इज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड और फ्लैक्सीबल। प्रिंसिपल से मैनेजमेंट रिजिड है कि फ्लैक्सीबल है? फ्लैक्सीबल, एडजस्टेबल है। उसके बाद व्हाट इज ए स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसे कहते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी, समझ पा रहे हैं? लाइन ऑफ अथॉरिटी या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन गैंग प्लान, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। उसके बाद देखिए क्या है, देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट 4 नंबर। और स्केलर चेन के बाद वाला what is management? What is management means manage the work. Management means for the achievement of goal. For the achievement of दूसरा भी definition बोलते हैं। management may be defined as an art of getting things done through others. Through पीटर ड्रकर का भी definition था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What's का P for planning, B for O for organizing, D for S for C for coordination, R for B for, पूरा बोल दे रहे हैं ताकि तुम लोग के जहन में प्रवेश कर जाए। चलो 3 नंबर में आओ। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन लाया था? नेल बॉर्डन। कौन लाया? सेबी फेबी यूटीआई पीटीआई तो आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? वेल्थ प्रॉफिट दोनों। कुछ ऑप्शन दोनों नहीं दिया तो किसी एक से काम चलाएंगे। ऑप्शन दोनों नहीं दिया तो किसी एक से काम चलाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ए पार्ट। एक ही एक्टिविटी को ग्रुप कर दो, माने एक ही फंक्शन में डाल दो, इसे कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 8 नंबर नहीं आएगा, 9 नंबर नहीं आएगा। 10 नंबर। द एम ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है भाई? टू प्रमोट द प्रोडक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंपोर्टेंट ऑफ प्राइस फिक्सिंग, शेप ऑफ कमोडिटी। ग्लोबलाइजेशन तो आएगा नहीं। 4 नंबर में आप
4 का 1, हाउ मैनी सेक्शन, ये भी नहीं आएगा, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगा, 1 2 3 1 2 3 ये सब आएगा नहीं, 4 में आओ। राइट 4P इन द मार्केटिंग मिक्स है। 4P क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो जोर से बोलो, वापस से बोलो, 4C बोलो, कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। पढ़ा हुआ है ना? कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। वापस से बोलो, वापस से बोलो, वापस से बोलो, अकेला बोलो तुम अकेला बोलो, भीड़ का हिस्सा नहीं है तुम, बोलो अकेला। हो गया तुम्हारा वाट लग गया। बोलो कस्टमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। इसीलिए 4 बार बुलवा रहे हैं ताकि छठी का दूध याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट बात नहीं व्हाट वाज मीन बाय द टर्म ऑफ मार्केटिंग इन पास्ट में क्या था भैया? मार्केटिंग पास्ट में क्या था? देखो, ट्रेडिशनली मार्केटिंग रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। खाली गुड्स जाना चाहिए, गुड्स और सर्विस, और कुछ नहीं। सेटिस्फैक्शन बोल का कुछ नहीं था, बेच देंगे, बात खत्म, यही था कंसेप्ट। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग इन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड्स विद देयर सेटिस्फैक्शन। एंड्स विद देयर, कस्टमर का वांट्स को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, खत्म हो जाएगा उसके सेटिस्फैक्शन के साथ। उसके बाद क्या भैया? व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, समझाए थे। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी डिफाइन एज, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी डिफाइन एज क्या था? फाइनेंशियल प्लानिंग में भी डिफाइन एज क्या था रे बाबा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समझ पा रहे, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझे? आगे बढ़ते। उसके बाद क्या था भैया? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू लैंड परचेजिंग फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर।